अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ हाफिज़ राना ज़ीशान साहब के साथ और आज मैं इनसे ये बात पूछूंगा कि बैरिया टाउन में अपार्टमेंट्स का जो ट्रेंड सेट हो चुका है, इसकी क्या वजह है? पहले तो हमारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें अदनान भाई, इस टाइम जो ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है अपार्टमेंट्स को, वो बेसिकली कराची से लिया गया है। आप जानते हैं जैसे ही कराची में तेजी से आबादी हुई, लोग जाना शुरू हुए, तो वहां पर लैंड कम हुई और लोगों ने अपार्टमेंट्स के ट्रेंड को फॉलो किया। इसी तरह अब लाहौर की भी यही सिचुएशन बन चुकी है। इस टाइम लोग लाहौर के अंदर भी जैसे जैसे लैंड कम होती जा रही है, लोग अपार्टमेंट्स की तरफ मूव हो रहे हैं। इसकी बेसिक वजह शायद एक छोटी इन्वेस्टमेंट भी है, उसके हवाले से भी आ गया कि हम आपको बताएंगे वीडियोस के अंदर। लेकिन अपार्टमेंट्स को अब आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 5 मरले का जब घर बाय करना चाहते हैं, सपोज सबसे ज्यादा ट्रेंड जो फॉलो किया था वो बैरिया टाउन लाहौर में हुआ था। अब बैरिया टाउन की हम बात कर लेते हैं। बैरिया टाउन के अंदर इस टाइम 5 मरला जो घर है वो तकरीबन 2 करोड़ 20-30 लाख से शुरू होता है और 3 करोड़ तक भी 5 मरला का रेट जाता है। अब एक आम आदमी, मेरे जैसा या आप जैसा आदमी जो है वो इस चीज को बाय नहीं कर सकता। अब कौन 3 करोड़ पे लेकर आए और कौन जो है वो खरीदना बाय करे? तो शायद छोटी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए भी लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ऑप्शंस मौजूद हैं कि लैंड मौजूद है, लोग प्लॉट बाय कर सकते हैं। लेकिन इसकी बेसिक वजह इसकी शायद लो बजट इन्वेस्टमेंट भी है, जो इस चीज को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो राना साहब ये बताइएगा कि अपार्टमेंट का क्या यहाँ पर रेट्स चल रहे हैं बैरिया टाउन के अंदर? देखिए, लाहौर शहर तो काफी बड़ा है, तो हमारा जो मौजू है इस टाइम शायद बैरिया टाउन लाहौर ही है, क्योंकि बैरिया टाउन लाहौर इस चीज को लेकर आया था ज्यादा ट्रेंड को। और इसका जो रेट है वो हमें मिनिमम जो है वो 60 लाख रुपए से अपार्टमेंट मिलना शुरू होता है और वो 1.5 करोड़ के बजट तक जाता है। अब उसके अंदर डिफरेंसेस ये है कि हमें 60 के बजट के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाते हैं। इसी तरह 60 to 70 लाख के बजट के अंदर हमें 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है और 2 बेड अपार्टमेंट की जो प्राइसेस हैं वो 1 करोड़ से शुरू होती हैं और वो 1.5 करोड़ तक चली जाती हैं। इसी के अंदर 3 बेड अपार्टमेंट भी शामिल है और काफी बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो आपको पेंट हाउसेस भी मिल जाते हैं। अच्छा, रेट में जो फर्क है ना वो सेक्टर वाइज भी हो सकता है। इस टाइम जो सेक्टर ए बी सी डी जहां पर अगर आप जाते हैं, यहां पर अगर आप अपार्टमेंट को बाय करते हैं ना, तो यहां पर आपको यूज्ड अपार्टमेंट मिलते हैं। हम स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन सेक्टर्स के अंदर आपको पुराना जो अपार्टमेंट है जो यूज्ड में है वो 50 लाख में भी मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे सेक्टर ई है, सेक्टर ई जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो किया गया था। आप भी बैरिया टाउन के अंदर काफी काम करते हैं, आप जानते हैं कि सेक्टर ई के अंदर मेजोरिटी बेसिस के अंदर लोग अपार्टमेंट की वजह से ही सेक्टर ई को फॉलो करते हैं। इसी के अंदर आपको जो है वो आईफल टावर मिल जाता है, फिर उसके बाद इसके सराउंडिंग में अंदर आपको पीएसओ पेट्रोल पंप मिल जाता है, इम्तियाज सुपरमार्ट मिल जाता है। इस तरह की फैसिलिटीज अमेनिटीज जो है वो आपको सेक्टर ई के सराउंडिंग में सारी मिल जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे अपार्टमेंट के रेंट के हवाले से बात करें तो आप ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि कितना रेंट जनरेट कर सकते हैं वो अपार्टमेंट से? देखिए, ज्यादातर हमने जो बैरिया टाउन के अंदर देखा है कि लोग जब अपार्टमेंट बाय करते हैं ना, उसको रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए तो ज्यादा वो फर्निश कर देते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि सबसे ज्यादा जो अपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट कल्चर बहुत ज्यादा है, या लोग जॉब के पर्पज से यहां पर आ रहे हैं और अपार्टमेंट को लेते हैं रेंट पर, तो उनके पास सामान नहीं होता, तो लोग ज्यादातर जो है वो फर्निश्ड अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट का जो है वो रेंट बता देता हूं। इस टाइम जो स्टूडियो अपार्टमेंट का फर्निश के लिहाज से रेंट है वो कम से कम 40,000 से लेकर 50-60 हजार के ब्रैकेट में आपको ये मंथली रेंट मिलता है। फिर उसके बाद 1 बेड है, इसी तरह अगर 1 बेड को फर्निश कर दे तो 70,000 80,000, और जो बड़े ही बेहतरीन खूबसूरत अपार्टमेंट है उनका 1 लाख तक भी आपको रेंट मिलता है 1 बेड का। इसी तरह 2 बेड है, 1 लाख रुपए रेंट है, 1.25 लाख रुपए रेंट है। एक अच्छा रेंटल इनकम आपको इस टाइम अपार्टमेंट से मिल रहा है, ये शायद घरों के बराबर रेंट है। और अगर मैं यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट के हवाले से, इंस्टॉलमेंट पे जो अपार्टमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उसके हवाले से मुझे हमें ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि किन प्रोजेक्ट्स में हम अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं? देखिए अदनान भाई, अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो बहुत सारे डेवलपर जो हैं वो यहाँ पर आए, लेकिन एक स्पेसिफिक डेवलपर्स यहाँ पर हैं जिन्होंने 100% डिलीवरी दी है। उसमें हमें वीडियो में नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम मैं क्रेडिट दूंगा लैंडमार्क डेवलपर को। देखें, उन्होंने तकरीबन 15 प्रोजेक्ट अनाउंस किए, जिसमें से 9 प्रोजेक्ट डिलीवर और 10वां प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन डिलीवर होने वाला है, और बाकी डिलीवर तो नहीं हुए लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है।
अब आप देख लें कि अगर हम रेट की बात करें ना, तो हमें बैरियर टाउन के अंदर जो है वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में स्टूडियो अपार्टमेंट या वन बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। इसी तरह 17,000, 18,000 डिफरेंट, यानी कि इसी सराउंडिंग में 16,000 से लेकर 20,000 तक के आपके बजट के अंदर पर स्क्वायर फीट आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, और जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 20% डाउन पेमेंट होगी, और इंस्टॉलमेंट प्लान जो होगा वो 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का आपको प्लान भी मिल जाएगा इसका। और इसी तरह जैसे अलीफ होल्डिंग हो गया, एबीएस ने भी बहुत अच्छा काम किया, और भी डिफरेंट डेवलपर्स जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा घरों के हवाले से भी काम किया जा रहा है, लेकिन हमारा जो इस टाइम मौजू है, टॉपिक है, वो अपार्टमेंट्स है। तो अपार्टमेंट में हमारे पास डिफरेंट डेवलपर मौजूद है। रेट मैंने आपको बताया, जैसे 16,000 से लेकर 20,000 पर स्क्वायर फीट के बजट के अंदर आप अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगा। और कुछ ऐसी ऑप्शन भी हमारे पास आ जाती हैं। ये सबसे अहम बात है कि आप 50% डाउन पेमेंट करें और 6 महीने के अंदर पोजेशन ले लें, या उसी टाइम जो है वो आप पोजेशन लें, और बाकी जो है वो आप घर में अपार्टमेंट में रहकर अपनी इंस्टॉलमेंट ले लें। अगर आप रेडी टू मूव अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट पे कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह।